हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ सागर पाठक एंड आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो कम टाइम के अंदर एंड परफेक्टली। ठीक है, मेजरली इस वीडियो के अंदर आपको मैं 5 टिप्स देने वाला हूँ जिनको आप सिंपली फॉलो कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी एल्गोरिथम पार्ट को इन्हेंस करने के लिए, चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, और किस तरह से हमें चीज़ें करनी है, कौन से टाइम पे क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान देना है, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है। वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, वो है मास्टर ईच एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस चीज़ का क्या मतलब है यार, अब आप देखो इसको इस तरह से समझो। अब आप गेम्स हैं, ठीक है, गेम्स में क्या क्या खेल रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो, क्रिकेट भी खेल रहे हो, टेबल टेनिस भी खेल रहे हो, बैडमिंटन भी खेल रहे हो। ठीक है, तो इन सब जगह अगर आप जा रहे हो, सब जगह सोच रहे हो कि मैं बेस्ट बन जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप सब चीज़ एक साथ करने का ट्राई कर रहे हो तो। ठीक है, उसकी जगह अगर आप सिर्फ एक गेम पे फोकस करो, जैसे मान लो टेबल टेनिस है, उसी पे आप अपना टाइम दे रहे हो, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने उस पर दिया, तो आप ऑब्वियसली एक स्किल बिल्ड कर लोगे। ठीक है, कुछ बहुत से लोगों से ज़्यादा अच्छा खेलोगे। ठीक है, और कुछ पता नहीं है कि आप टॉप में भी आने लग जाओ। ठीक है, इसी तरह मास्टरिंग या एल्गोरिथम्स के अंदर क्या बात है कि बेसिकली आपको ये चीज़ समझनी है यार, रेदर देन कि आप एरे पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, समझ लिया, चलो एक डाटा स्ट्रक्चर हो गया, फिर लिंक लिस्ट पढ़ ली, फिर क्यू पढ़ लिया, स्टैक पढ़ लिया, ट्रीज पढ़ लिया, तो उस चीज़ को यार सीक्वेंस में इस तरह से नहीं कि यार बुक के अंदर लिखा हुआ सीक्वेंस में तो मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ, नहीं, हमें समझना है। ठीक है, एरे के अंदर, जैसे एरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एरे को पहले समझोगे, एरे क्या है, उसका इनपुट कैसे लेते हैं, अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो उसको कैसे लेते हैं, ये चीज़ें समझो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, उसके बाद चीज़ें आती हैं कि यार 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। ठीक, रेदर देन कि हम एरे कर लिया थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है, फिर उसके बाद हम सीधा स्टैक पे चले गए, क्यू पे चले गए, ट्रीज कर रहे हैं, तो वो चीज़ यार थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जा रहे हो और आपको भी नहीं पता कि आपने पहली वाली चीज़ ढंग से करी है या नहीं करी। ठीक है, तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें करना है एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर मास्टरी, मतलब हर एक टॉपिक को समझना है, एक एक करके टाइम देना है। ठीक है, दूसरे स्टेप की बात करते हैं, तो दूसरी चीज़ है फोकस ऑन लेस प्रॉब्लम। ठीक है, अब यार इस लाइन का क्या मतलब है कि देखो, अब आप एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस चीज़ को आपने समझ लिया, मान लो आपने एरे था, एरे समझ लिया, अब आप उसके 500 क्वेश्चन करने बैठ गए, 1000 क्वेश्चन कर रहे हो किसी की सुन के, तो उस चीज़ से अच्छा है यार आप कुछ क्वेश्चन कम करो लेकिन अच्छे से करो। जैसे मैं कहूँगा 500 क्वेश्चन की जगह आप 100 ही करो, लेकिन इन डेप्थ चीज़ें करो। आपने अगर एक क्वेश्चन किया है तो उस एक क्वेश्चन पे अगर कहीं पे भी कोई आपसे उंगली उठा के पूछ लेगा यार ये क्यों किया है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आज ही नहीं, कल नहीं, कि अगले 10 साल बाद आपसे वो पूछ लेना क्वेश्चन के बारे में, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार ये क्यों किया था। ठीक है, ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं है यार, सही से करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपने महसूस भी की होगी कई बार कि आप जितना ज़्यादा कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अब मैं एग्जांपल दूँ यार, आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपको 5 यूनिट करनी है, तो पाँचों अगर आप नहीं, पाँचों पे अगर ध्यान दे रहे हो तो शायद आप कम ही स्कोर करो, लेकिन अगर आप सिर्फ 3 यूनिट भी अच्छे से करके गए हो ना, कि इसमें से कोई कुछ भी पूछ ले मैं आंसर दे दूंगा, तो शायद आप उन 5 की जगह इन 3 में ज़्यादा स्कोर कर दोगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझो। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम में भी इन डेप्थ चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कम भी करा और बिल्कुल समझा भी नहीं, तो वो चीज़ यार पूरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो नेक्स्ट जो है वो है डोंट रिमेंबर सॉल्यूशन। अब क्या होता है यार, कई बार मतलब मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, और हम लोग हर चीज़ सिर्फ रटने और याद करने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ है कि डोंट रिमेंबर सॉल्यूशंस। अब आपने देखा एरे है, ठीक है, एरे में मैंने बोला या किसी टीचर ने आपसे बोला है, क्वेश्चन आपको मिला कि यार आपको यूज़र इनपुट प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यूज़र इनपुट के लिए आप गए, ठीक है, गूगल पे सर्च करा और वेबसाइट से देख लिया कि ठीक है, अच्छा यहाँ से ये लूप लग रहा है, ये एरे डिक्लेयर हुआ है, ये चीज़ आपने देख ली, रट लिया दिमाग में, आंसर दे दिया, अपना काम हो गया। ऐसे नहीं करना है यार। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही बेकार है, क्योंकि आप कब तक याद रखोगे, और कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन याद रख लोगे, 200 रख लोगे, 300 रख लोगे। ठीक है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है यार हर टॉपिक के, कितने याद करोगे, तो हमें समझना है। ठीक है, जैसे एरे का एग्जांपल लिया, तो उसमें लूप क्यों लग रहा है, एरे डिक्लेयर कैसे हो रहा है, कहाँ पर हमें यूज़र इनपुट, हम मतलब कौन सी हमने ऐसी चीज़ लिखी है जिसकी वजह से हम यूज़र इनपुट ले पा रहे हैं एरे के अंदर, एरे के एड्रेस, मतलब एरे के एड्रेस पे कौन सी वैल्यू क्यों स्टोर हो रही है। ठीक है, ये एरे 0 से लेके 10 तक ही क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यार बहुत वैल्यू रखती हैं, इसीलिए ये चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है,
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, वो है ट्राई रिपीटेशन। ठीक है, गैप के साथ रिपीट करना चीज़ों का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है यार, इसका मतलब सिंपली ये है, अब मान लो आज आपने कोई चीज़ समझी, आपको एक हफ्ते बाद वो याद रहेगी? चलो एक हफ्ता छोड़ो, 2 हफ्ते बाद याद रहेगी? नहीं रहेगी यार। थोड़ी थोड़ी रह सकती है कि हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा तो था, याद तो आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे से याद नहीं रहेगी। तो इसलिए यार चीज़ों का रिपीटेशन करना ज़रूरी है। जैसे आपने एक चीज़ आज पढ़ी, उसको 3 दिन बाद दोबारा पढ़ लो। ठीक है, देख लो क्या करा था, उसको फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा कर लो। ठीक है, फिर उसको 2 हफ्ते बाद दोबारा कर लो। तो इससे आपके वो सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगी, और एक बार सबकॉन्शियस में गई तो यार फिर तो मतलब आपको पता ही है कि फिर आप उसे कभी नहीं भूलने वाले, आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, तो रिपीटेशन यानी किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन लिया, उसको देखा, समझा, एल्गोरिदम पढ़ी, डाटा स्ट्रक्चर पढ़े, उसको आज पढ़ा, ऐसा नहीं फिर 1 महीने बाद पढ़ रहे हैं, फिर आप 0 से स्टार्ट करोगे। जब भी अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे ना, तो यार अगर आप 0 से कभी स्टार्ट कर रहे हो और उसको 1 महीने बाद 2 महीने बाद ट्राई करोगे तो दोबारा 0 पे ही आ जाओगे। ठीक है, ये बहुत क्लियर सी बात है। इसीलिए अगर आप आज थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो उस थोड़े से को जब भी अगली बार बैठो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो उसको पहले रिवाइज कर लो, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बनी रहे। ठीक है, आप बोलो ना कि यार क्या था, क्या पढ़ रहा था मैं और कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है अपने पास बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये यार बहुत मेजरली मिस्टेक होती हैं हर बार कि हम चीज़ें करते हैं, हम हर बार क्वेश्चन करते हैं, यार एल्गोरिथम में कर तो रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन किया तो था। इवन यार बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी हम भूल जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी बोल दूँ फिबोनाची सीरीज़ का करना है, तो यार शायद आपको इतनी आसानी से वो स्ट्राइक ना करेगा क्या थी यार लॉजिक। लेकिन अगर किसी ने वो चीज़ रिपीटेशन में की है, स्पेस देके उसे रिवाइज किया हुआ है, तो शायद स्ट्राइक करते हैं हाँ यार ये था इसका लॉजिक। ठीक है, कि इसको हम रिकर्शन से कर सकते हैं या किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत 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 ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो वो है यार ट्राई प्रैक्टिस ऑन पेपर। ट्राई प्रैक्टिस ऑन पेपर से क्या मतलब है यहाँ पर यार, देखो मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई आपको प्राइम नंबर प्रिंट कराने हैं, आपकी पहली चीज़ क्या होगी, आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप खोला, IDE पे गए, फटाफट करना चालू। ठीक है, आपने सोचा ही नहीं कि यार लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है, लॉजिक क्या हो सकता है, कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मुझे कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ सकती है, किस चीज़ में मुझे इंटीजर चाहिए या कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर है तो चलो इंटीजर से काम हो जाएगा सिर्फ, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है या किसी चीज़ अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, हम सीधा क्या करते हैं, IDE पे बैठ जाएंगे, लिख देंगे हैज़ इंक्लूड जो हमें आती हैं चीज़ें, और थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर हम उसे कभी बैकवर्ड मतलब इरेज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं, फिर एंड में क्या होता है, गूगल पे गए, सर्च करा, कॉपी पेस्ट, चलो हो गया प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन मिला, जैसे मैंने बोला प्राइम नंबर, तो पहले लॉजिक देखो, कॉपी पेन निकालो, उसको समझो कि क्या चीज़ चाहिए प्राइम नंबर के लिए, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यूज़र इनपुट लेना है कि कहाँ तक मुझे प्राइम नंबर प्रिंट कराने हैं, वो 20 तक है, 100 तक है, या यूज़र मुझे बताएगा मुझे कहाँ तक प्रिंट कराने हैं। ठीक है, उस हिसाब से लॉजिक लिखो। अगर आप ये चीज़ करते हो ना, तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कोडिंग के नज़रिए से। ठीक है, रेदर देन गोइंग कि आप सीधा IDE खोल लिया और सीधा करने बैठ गए, वो चीज़ बेकार है यार। इससे अच्छा आप कॉपी पेन लो, लॉजिक लिखो, चीज़ें समझो, उस हिसाब से उसको सॉल्व करो, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फोकस करनी है। ठीक है, ये स्टेप और जो लास्ट स्टेप हमने बात किया था कि रिपीटेशन, यार ये 2 ऐसे स्टेप हैं जो आपके एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर या किसी भी फील्ड के गेम को बदल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपको कुछ याद करना हो या आपकी कोई भी चीज़ें सीखनी है ना, मैं डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में ये 2 स्टेप यार आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो अब लास्ट चीज़ की बात करते हैं। अब हमने सब कर लिया, हमने प्रैक्टिस कर ली, हम समझ गए कि यार हमें डायरेक्ट IDE पे नहीं जाना, हमें समझ में आ गया कि कैसे चीज़ें करनी है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद चीज़ें करनी है। अब सब चीज़ हम प्रैक्टिस हो गई, अब यार करें क्या लास्ट में क्या है, हर एक एग्ज़ाम की तरह किसी भी आप एग्ज़ाम की बात कर लो, 10th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज के एग्ज़ाम या फिर आपके गेट के एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में सब क्या बोलेंगे यार प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। लेकिन एक कोडर के लिए प्रीवियस ईयर, या एक इंटरव्यू जो देना चाहता है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन करना। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। इंटरव्यू क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे यार, बहुत सारी वेबसाइट है, जावा पॉइंट है, प्रोग्रामिंग है, गीक्स ऑफ गिक्स पे तो सीधा इंटरव्यू रिव्यूज़, मतलब कंपनी में जितने भी वहाँ पर क्या है ऑप्शन होता है कि आप इंटरव्यू रिव्यूज़ लिख सकते हो। बिल्कुल आपने सब चीज़ सीख ली, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, यही था यार इस वीडियो के अंदर।
ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यार आप बिल्कुल अच्छे से डाटा स्ट्रक्चर करना सीख जाओगे। बहुत सही आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अपने सभी दोस्तों के साथ यार प्लीज़ शेयर करो वीडियो को। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के। एंड यार एक चीज़ और, आप मैं चाहूँगा यार कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिए थोड़े आइडियाज़ दो कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, आपको क्या चीज़ देखना पसंद है, या इस चैनल के ऊपर आप कुछ और चीज़ भी देखना चाहोगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place.